देखिए, अभी हम वो नहीं पढ़े हैं थियोडोलाइट, लेकिन वो भी पढ़ना है थोड़ा सा पहले। बाकी मैं आपको जो आप लोग डंपी लेवल पढ़ाई थी तब तो लेवलिंग के बारे में सब कुछ बताई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन का, तो जो आपका टोटल स्टेशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ईडीएम का। ईडीएम भी पढ़ना है हमको, पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, अगर हम देखें टोटल स्टेशन क्या है, ये जो इधर डायग्राम बना हुआ टोटल स्टेशन का है। टोटल स्टेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है और उसमें साथ में ईडीएम लगा हुआ है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, इसको आप टोटल स्टेशन बोलते हैं। जो ये नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, दैट इज ईडीएम। इससे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, आप डिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच मेजर कर लेते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खैर आपके पास चेन है, टेप है ना, टैक्योमीटर है। लेकिन ईडीएम अगर आपको बहुत एक्यूरेसी से काम करना है, अगर एक्यूरेट वर्क चाहिए, बहुत लंबा रेंज में अगर आपको काम करना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको जल्दी अपना सर्वे कंप्लीट करना है, तो आप चेन और टेप के यूज करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपको, तो वहां पे आप क्या करते हैं, ईडीएम यूज करते हैं। ठीक है, ईडीएम को मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो जो आपकी ईडीएम है और जो आपका थियोडोलाइट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसमें आपको कुछ भी खुद से कैलकुलेशन नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक। आपको जो भी एंगल है आपको खुद से मैनुअली नहीं पढ़ना है, जैसे एंगुलर मेजरमेंट में एंगल को हम लोग पढ़ते हैं डिग्री मिनट सेकंड में, इसमें आपको इसके डिजिटल स्क्रीन है, बस आपको मेजरमेंट लेना है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, जैसे हम सिंपल एंगल मेजर करते हैं ना, कोई एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, तो आपने यहाँ पे सेट किया, फिर यहाँ से घुमा के इस पॉइंट पे ले आए और आपने दो पॉइंट के बीच का एंगल निकालना है, तो मैनुअली आपको पढ़ना नहीं है, आपको इस डिजिटल स्क्रीन में पूरा आपको रीडिंग, बहुत एक्यूरेट रीडिंग आपको क्या हो जाएगा, आपको वहां पे शो होने लग जाएगा। तो अगर आपको बहुत फटाफट काम करना है, जल्दी काम करना है, एक्यूरेसी के साथ काम करना है, तो आप ये मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जो कि आपका टोटल स्टेशन है। ठीक है, टोटल रिलेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन है आपका ईडीएम का और आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का। क्लियर है, इसमें क्या लगा होता है, और एक माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है, ताकि वो बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है। जैसे आपने मान लीजिए आज का डेटा लिया, आपने कल का डेटा लिया, उन सबको आप कंपाइल करके एक साथ अपने पीडीएफ में ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको इकट्ठा अपने कंप्यूटर में या कोई भी आपका डेस्कटॉप है, आप वहां पे रीडिंग को ले गए, आपको कुछ भी हैंड से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, ना तो कहीं लिखने का जरूरत है कॉपी में। ठीक है, सब कुछ डेटा आप एक साथ फीड करके ले सकते हैं, तो ये पूरा काम हम टोटल स्टेशन में करते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, जो उसके पार्ट्स, अगर हम मेजर मेजर पार्ट्स देखें, तो आपका एक इसमें क्या रहेगा, ईडीएम बता दी मैं आप लोगों को। ठीक है, ईडीएम क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है आपका ईडीएम। ठीक, तो एक आप पास ईडीएम रहने वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोलाइट रहने वाला है, जो कि आपके एंगल्स क्या करेगा, आपके मेजर करेगा। माइक्रो प्रोसेसर आपके रीडिंग को प्रोसेस करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर रहता है इसमें, जो डेटा को कलेक्ट करता है। डिस्प्ले यूनिट रहेगा, जहां आपको डिस्प्ले होगा, दिख रहा है आपका डिस्प्ले यूनिट छोटा सा ये। स्टोरेज सिस्टम होता है इसमें, ताकि बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सके। और इसमें एक आपकी बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, जितने बाकी हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट देखा था आपके एंगुलर में, जो कंपास था आपका, प्रिज्मेटिक हो चाहे आपका सर्वेयर हो, जैसे हमने डंपी लेवल देखा, तो उन सब में कोई आपके बैटरी वैटरी नहीं लगा होता, उन सब में आपको मैनुअली सब कुछ रीडिंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, स्टाफ से रीडिंग को पढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ ना कुछ सब कुछ डिस्प्ले में का जगह दिख जाएगा आपको रीडिंग। ठीक, तो यही इसका फायदा है, आपका जो भी काम है बहुत जल्दी हो जाएगा इससे। चलिए, अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें और टोटल स्टेशन की हम एक्यूरेसी की बात करें, तो जो इसकी एंगुलर एक्यूरेसी है ना, वो 1 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का होता है। वो वेरीज करता है, आपके पास मार्केट में बहुत टाइप के टोटल स्टेशन रहेंगे, तो जो उसका एक्यूरेसी है 1 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक वेरी करता है। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो डिस्टेंस की एक्यूरेसी है, वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल एरर विच रेंज फ्रॉम +-10 से लेके +-2 तक रहता है। आपके डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करता है उसकी एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, बाकी एरर ड्यू टू लेंथ ऑफ मेजरमेंट, उसमें +-10 mm से लेके +-2 mm पर किलोमीटर का रहता है। ठीक, तो आपको ये बाकी याद रखो, ये आप याद रखना कि जो इसकी एंगुलर एक्यूरेसी होती है 1 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का होता है। ठीक है, बहुत माइनर है ये 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड तक की ये आपको एक्यूरेसी दे रहा है मतलब।
ठीक है, चलिए। अगर यहाँ पे भी फंक्शन है छोटा सा ये टोटल स्टेशन का, अगर बात करें डिस्टेंस मेजरमेंट का, तो आप ईडीएम से करेंगे डिस्टेंस को मेजरमेंट। इसका जो रेंज होता है वेरी करता है 2.8 किलोमीटर से लेके 4.8 किलोमीटर तक, जिसमें आप ईडीएम जब काम कर रहे हैं। जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हो आप थ्योराइट की हेल्प से करेंगे, उसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। उसका जो एक्यूरेसी आपका 2 से लेके 4 सेकंड तक का है। जो इस बाकी इसमें डेटा की प्रोसेसिंग होगी उसके लिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका एक डिस्प्ले यूनिट है जिसमें आपको डिस्प्ले होता है शो, जिसमें आप रीडिंग को प्रेस करके खुद भी लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा बुक होता है जिसमें बहुत सारे डेटा पर क्या होता है रिकॉर्ड होते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि 2000 से लेके 4000 मतलब 2000 से लेके 4000 पॉइंट डेटा कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन का कैसे काम, ऐसा कुछ होता है आपका, ये देखो ये जो ये एक सर्वेयर ये पकड़ा हुआ है आपका रिफ्लेक्टर होता है ये, ठीक है। और ये देखो ये जो एक सर्वेयर है यहाँ पे इस ये दिख रहा है आपको, ये आपका डिस्प्ले यूनिट हो गया। बाकी इसमें टेलीस्कोप रहेगा, बाकी इसमें एक ईडीएम लगा रहेगा। बाकी सेम जैसे आपका डंपिल होता है थ्योरेट के ऊपर फिक्स करते हैं फुटी की हेल्प से, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। तो जो आप काम करेंगे जो टेम्पररी एडजस्टमेंट का, तो उसको सबसे पहले आप सेटिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंट की। सेटिंग मतलब ट्राईपॉड के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना, ये आपने कर लिया। दूसरा काम करेंगे आप सेंटरिंग का, जो पॉइंट आपके ग्राउंड में है उसको अपने इंस्ट्रूमेंट का सेंटर बनाना, आपने सेंटरिंग कर लिया। तीसरा काम करेंगे आप लेवलिंग करने का। ये 3 जो फुट स्क्रू दिए हुए हैं ना इसमें, सेम से आपने लेवलिंग में किया था आपने, तो इन 3 फुट स्क्रू की हेल्प से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लेंगे। उसके बाद आप पैरलेक्स को रिमूव कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है, जो हम टेलीस्कोप से करते हैं ना रिमूव। हाँ, इसमें मेमोरी भी लगा होता है, ठीक है, ताकि वो डेटा को स्टोर करके रख सके। बाकी इसमें जैसे कि आप जो आपके पास होता है ना वो पेन ड्राइव, तो उसमें पेन ड्राइव आप इंस्टॉल करके लगा के, ठीक है, डेटा को पूरे डेटा को आप अपने उसमें ले सकते हैं। उसके बाद फिर अपने आप लैपटॉप में डेस्कटॉप पे आपने डाल लिया, फीड कर डेटा। तो जो जो जिस काम से आपको जिस पर्पज से यूज करना है आप सब यूज करें, मतलब कुछ भी को लिखने का जरूरत नहीं है डेटा। अगर बहुत बड़ा सर्वे वर्क है और आपको सब कुछ आप लिखोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है वो चीज, ठीक है। इसमें घूमने का खतरा नहीं है, बहुत आपका डेटा पूरा स्टोर रहेगा, आप उसको आगे किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये फायदे हैं इसके। बाकी आप करेंगे पैरलैक्स को रिमूव करेंगे फिर आप रीडिंग पढ़ना चालू कर देंगे। तो सेम जैसे आप लेवलिंग में काम करते हैं छोटा में आप वही कर टोटल स्टेशन में आप वही काम कर रहे हैं। करना आपको वही है, बस ये है कि बहुत ये एक्यूरेट वर्क देगा, बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट देगा आपको ये। हाँ, अगर आपके पास टोटल स्टेशन अवेलेबल है तो आप क्यों यूज करेंगे लेवलिंग वेवलिंग, आप तो यही यूज करेंगे टोटल स्टेशन। तो आप किसी भी बड़े वर्क में देखेंगे ना तो आपको टोटल स्टेशन, वहां पे लोग टोटल स्टेशन से ही करते हैं आजकल सर्वे करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपको अलग अलग बहुत सारे डिवाइस लेके जाने की जरूरत नहीं है इसमें। पैरेलेक्स का मतलब होता है कि जब आप ये जो इसकी आई पीस है ना, यहाँ आई पीस है, इधर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो आपका ये जो क्रॉस हेयर लगा होता है ना, क्रॉस हेयर में रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग होते हैं पैरेलेक्स को रिमूव कराते हैं। यहाँ से जो भी जिसको भी आप साइट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबके आंख का जो होता है देखने की पावर अलग अलग होती है ना। तो हमको उसको फोकसिंग स्क्रू को घुमा घुमा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं फोकसिंग स्क्रू को, जहाँ फोकसिंग स्क्रू लगा होता है यहाँ पे। तो अब उसको रोटेट करके अपने आंख के उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलेक्स रिमूव करना। क्लियर है, चलिए। अब बात करें, अब सारे इंस्ट्रूमेंट में आपके कुछ ना कुछ एरर होता है, तो 3 टाइप के आपके पास एरर होते हैं। एक आपके पास होता है, हाँ इसमें भी होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है। जैसा कि मैं आपको जब टोटल थ्योरलाइट पढ़ाऊंगी ना तो वहां बताऊंगी आप लोगों को कि बहुत सारे हमारे पास जो फंडामेंटल लाइंस होती है, जैसे हम आपको मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन बताई थी, आपको हॉरिजॉन्टल एक्स पता है, वर्टिकल एक्स पता है, तो कौन किसके पैरेलल होना चाहिए, कौन किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर वो सारी एक्स आपकी बिगड़ गई आपके इंस्ट्रूमेंट की, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, ठीक है, तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के भी एरर हो सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो दो उसमें प्लेट लेवल्स लगे हुए हैं वो परफेक्टली एडजस्ट नहीं है, जो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन वो परफेक्टली नहीं है ना। तो जो फंडामेंटल लाइन्स अगर डिस्टर्ब हो गए हैं, ट्राइलेटरेशन पे करता है कुमार,
जीपीएस जो है ना, उसका जो प्रिंसिपल है वो ट्राइलेटरेशन पे काम करता है, ट्राइंगुलेशन पे नहीं। ठीक है, चलिए। तो जब हम एरर की बात करें तो आपका इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, पर्सनल एरर देखिए, ये हो गया ना इंस्ट्रूमेंट का एरर। दूसरा ये पर्सनल एरर, ट्राइलेटरेशन आगे आएगा। पर्सनल आइए, एरर इन मैनिपुलेशन इट इंक्लूड्स। अब देखो, पर्सनल में आपकी गलती होगी, आपने सेंटरिंग अच्छे से नहीं किया, आपने लेवलिंग प्रॉपरली नहीं किया, ठीक है, तो ये सारे आपके खुद की पर्सनल एरर हो जाएगा। चाहे आपने रीडिंग अच्छे से नहीं पढ़ा, पैरेलल आपने रिमूव नहीं करा, ठीक है, आपने इस टाइप का जो भी मिस्टेक आपसे हो जाएगा वो आपके पर्सनल एरर में आ जाएगा। और लास्ट होता है नेचुरल एरर, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, आपने ट्राइपॉड का अनइक्वल से सेटलमेंट हो रहा है, वाइब्रेशन है, बहुत बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो वो सारे आपके नेचुरल एरर हो जाएंगे। तो ये तीन टाइप के आपके पास एरर आता है, इंस्ट्रूमेंट का, पर्सनल और नेचुरल। क्लियर है? अगर बात करें मैं एप्लीकेशन का, कहाँ कहाँ काम आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, स्लोपिंग डिस्टेंस आपको निकालना है, वर्टिकल एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है, एलिवेशन आपको मेजर करना है किसी पॉइंट का, कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो ये सारा आप क्या कर सकते हैं, टोटल स्टेशन से आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी चीज। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज एडवांटेज इसका, जिसमें सेटिंग बहुत, जैसे कि हमने जब लेवलिंग में करते हैं तो बहुत टाइम लगता है हमको उसको सेट करने का, तो इसमें सेटिंग बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ये। ठीक है, तो इसका बहुत सारा क्या आपके पास एडवांटेज है। आप साइड डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत अगर बड़ा आपका सर्वे वर्क है, क्या लास्ट वाला, क्या बोल रहे हैं आप सामने? तो एडवांटेज तो है ही इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, लेकिन छोटा मोटा डिसएडवांटेज भी ये है कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा है, आप हर छोटे, बहुत छोटा सा आपके पास वर्क है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को लेके जाएंगे नहीं वहां पे। ठीक है, अब इसके लिए आपको कोई अनस्किल्ड पर्सन है तो वो इसको यूज नहीं कर सकता, स्किल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो बैटरी लगी है, हाँ, वो बैटरी रहेगा तब आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चलने वाला चीज है, अब आपके पास बैटरी खत्म हो गई तब ये यूज नहीं आएगा। तो ये सारे इससे क्या है आपके, इससे थ्योरी बन सकता है। ठीक है, हर एक्यूरेसी कितनी होती है, आपको क्या बोलते हैं कि ये टोटल होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन आपका इसका उसका, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है इससे, इससे ज्यादा आपको बहुत डेप्थ में कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलो। तो ये आपका टोटल स्टेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, आपको उतना ही जानना है, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका ट्रायंगुलेशन टॉपिक। ट्रायंगुलेशन नाम से क्लियर है, ट्रायंगल टाइप का कुछ लग रहा है क्या, ट्रायंगल से बना हुआ है, ये जो शब्द है ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जब बताई थी, जब हम सर्वे करते हैं तो एक बेसिक जो हम लेके चलते हैं कि पूरे अपने एरिया को आप ट्रायंगल्स के फॉर्म में बांट, अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप सारे पूरे अपने एरिया को आपने आगे ट्रायंगल्स में बांट दिया। उसके बाद आपको ट्रायंगल का एरिया पता होता है, आप वहां से एरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लार्ज इसमें से लिखा हुआ है कि लार्ज एरिया ऑफ एक्सटेंड टू बी सर्वेड बाय फॉर्मिंग द नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स ऑफ विच लेंथ ऑफ वन, दैट इज बेस लाइन एंड ऑल अदर एंगल्स आर मेजर्ड प्रिसाइजली, knowing length of baseline and angle, length of all other lines या फिर side are calculated by applying sine rule। अब देखिए ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई आपकी मान लीजिए ये आपका कोई सर्वे वर्क करना है आपको,
ये कोई आपके पास ग्राउंड है, इसका आपको सर्वे करना है। तो आपने क्या किया, जितना भी आपके पास ये है, इस पूरे को आपने सुटेबल ट्रायंगल्स में बांट दिया, इस टाइप का। इस पूरे को आपने क्या किया, ऐसे करके ट्रायंगल्स में आप बांट दिए, ऐसा कुछ। ठीक। जो आप ये ट्रायंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल में आपके पास 3 लेंथ होगा, 3 एंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक लाइन को मेजर करते हैं। मान लीजिए मैं इसको बोल रही हूँ, ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका किसी एक लेंथ को आप मेजर करते हैं, उसको आप अपना बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। ठीक। आपने क्या किया, इस लाइन को आपने मेजर कर लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, चाहे चेन से किया, चाहे टेप से किया, ठीक है, आपने मेजर कर लिया इस लाइन को। जैसे बेस लाइन आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है, बेसिकली बेस लाइन को मेजर करेंगे आप इनवार टेप का यूज करते हैं। तो आपने मान लीजिए इनवार टेप से ए से सी को आपने मेजरमेंट ले लिया, बाकी आप लेंथ को मेजर नहीं करते, आप एंगल्स को मेजर करते हैं। जो भी आपके पास एंगल मेजरिंग डिवाइस है, उनकी हेल्प से आप ये तीनों एंगल फाइंड कर लेते हैं और एक लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फिर इसमें आप साइन रूल लगा के आप बाकी के लेंथ को, ये मान लीजिए L1 है और ये आपका L2 है, आप इस लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप ट्रायंगुलेशन में ऐसा करते हैं काम। रोड बनाते समय लेकर घूमते रहते हैं। देखो बहुत बार ना भूपेश, रोड जो बन आप देखे होगे ना, वो ऑटो लेवल होता है। डंपी लेवल का ही ना एक छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म है ऑटो लेवल, उसमें जल्दी आपकी सेटिंग हो जाती है। जो हमको 12 फुट इसको सेट करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है, वो जल्दी हो जाता है आपका ऑटो लेवल में। तो डंपी लेवल थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है आपका ऑटो लेवल। तो जो रोड में जब रोड बनते समय आप देखे होंगे, आप छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो आपका ऑटो लेवल हो सकता है, ठीक है, लेकिन टोटल स्टेशन भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल आप क्या करते हैं, ऑटो लेवल से करते हैं, वो बॉक्स टाइप जो आप बोल रहे हो ना। ठीक। देखिए साइन रूल अब कैसा लगेगा, जैसे आपने क्या किया, देखो अब ये जो लेंथ आप मेजर करते हैं बहुत किलोमीटर्स में होता है, तो आप सारे लेंथ को मेजर करने से अच्छा क्या करते हैं, इस वाले के लिए आप एक बेस लाइन को मेजरमेंट कर लिए, बाकी आप तीनों एंगल फाइंड कर लेते हैं अपने एंगल मेजरिंग डिवाइस से। ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, आपको ये एंगल पता, मान लीजिए आपका ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, आपका गामा आपको पता है। तो साइन रूल क्या होता है, आपने बोल दिया कि साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसके सामने वाला लेंथ, यानी इस अल्फा के सामने कौन सा लेंथ है आपका, L2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका L2 बराबर किसके होगा, साइन ऑफ बीटा। अगर आप बोल रहे हैं तो बीटा के सामने क्या है आपका, ये है, ये जो बेस आपका मान लीजिए L है, तो ये जाएगा ए एल हो गया। बाकी साइन आपका हो जाएगा गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके सामने क्या है आपका L1, तो यहाँ आ जाएगा आपका L1। अब अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, आपको एक या लेंथ बेस लाइन का ये लेंथ पता है, तो आप L2 निकाल सकते हैं ना। इन दोनों का कंपेयर कर दिए, यहाँ से आप L2 निकाल लिए। हाँ, बेस लाइन सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती है। जब आप उसमें बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऊपर डिवाइड करना है इस पूरे लेंथ को, तो अगर आपने बीचों बीच से ये कर दिया तो ये आपका बेस लाइन हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलेशन में जो आप एक लेंथ जिसको आप मेजर करेंगे, उसको आप अपना बेस लाइन बोल लेते हैं। ठीक है। तो यहां से आप ऐसा साइन रूल लगाएंगे, आपको यहाँ से अल्फा पता है, बीटा पता है, ये एल आपको बेस एंड पता है, आप यहाँ से L2 निकाल लिए। फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर लिए, यहाँ से आप L1 को निकाल दिए। तो ऐसे करके आपको ये L1 और ये L2 मिल गया। तो ये हम बेसिक ट्रायंगुलेशन में करते हैं, पहले पूरे एरिया को आप सुटेबल ट्रायंगल्स में बांट देते हो, इंटर कनेक्टेड ट्रायंगल्स के फॉर्म में। उसके बाद एक किसी भी लेंथ को आप मेजर करते हैं, बाकी एंगल्स निकालते हैं, बाकी इन 3 एंगल्स और ये बेस लाइन की हेल्प से बाकी के लेंथ को आप कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा काम हम लोग ट्रायंगुलेशन में करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक। और देखिए जो आपका ये ट्रायंगल है, जो आपका ये ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का जो एपेक्स पॉइंट है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल, तो ये आपका ये एपेक्स पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये आपका एपेक्स पॉइंट है। तो इस एपेक्स पॉइंट को अपना ट्रायंगुलेशन स्टेशन बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन स्टेशन।
किसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन स्टेशन? जो आपकी ट्रायंगल की एपेक्स पॉइंट होती है उसको आप अपना ट्रायंगुलेशन स्टेशन बोलते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ट्राइंगल्स का, तो आपके पास एक ट्राइंगल होता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। ये पहली बार चूंकि मैं आप लोगों को वेल कंडीशन ट्राइंगल, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होगा। तो ऐसा एंगल जिसका ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल 30 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो, तो ऐसे ट्राइंगल को आप अपना वेल कंडीशन ट्राइंगल बोलते हैं। हाँ हाँ, आदित्य दिया रहेगा। वेल कंडीशन समझ में आया? वेल कंडीशन ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? जिसमें कोई भी आपका जो ट्रायंगल का एंगल है वो 30 से ज्यादा नहीं हो, तो 30 से कम ना हो, 120 से ज्यादा ना हो, तो ऐसे ट्रायंगल को अपना वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए आपके पास जो ट्रायंगल्स बनते हैं, जब ट्रायंगल्स बना रहे हैं तो उसका बेस्ट शेप होता है कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए। क्या ट्रायंगल बना लीजिए? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताई कि वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि वेल कंडीशनड क्या होगा। वेल कंडीशन ट्राइंगल, तो 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक कोई भी आपकी कोई भी ये एंगल है, इसका वैल्यू 30 से लेके 120 तक है। ठीक है, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, इन तीनों एंगल में कोई भी एंगल 30 से कम ना हो, 120 से ज्यादा ना हो, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? अपना वेल कंडीशन ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन जब आप बात करें कि बेस्ट शेप कौन सा होगा, ट्राइंगल बहुत टाइप के ट्राइंगल होते हैं, अगर हम बेस्ट शेप की बात करें तो वो आपका आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में क्या होता है आपका? आइसोसेलेस में क्या होता है? ये आपके, अगर आपका ये एल लेंथ है तो ये भी आपका एल लेंथ होगा, और अगर ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, भले इसका लेंथ L1 हो। मतलब दो लेंथ और इनके आमने सामने वाले जो लेंथ के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ऐसे को आप बोलते हैं अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल, तो आप चाहते हैं कि इक्विलेटरल हो, ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल हो। अब इक्विलेटरल क्या होता है? जिसमें तीनों एंगल आपका एक बराबर हो, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो अब थीटा कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी लेंथ भी सारे बराबर हो, एंगल भी सारा बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन फील्ड में ऐसा ट्रायंगल मिलना पॉसिबल नहीं है, पर हमारा प्रैक्टिकल का होता है कि हमको ऐसा ट्रायंगल मिल जाए। लेकिन बेस्ट शेप जो होता है वो आइसोसेलेस होता है। लेकिन आप कम से कम ये तो ट्राई कर दो, वेल कंडीशन तो रहे एटलीस्ट, कि कोई भी जो एंगल है वो 30 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ तक आया क्या बात समझ? आप देखो, अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो ये आपका ये जो ये एंगल होता है थीटा, इसकी वैल्यू भी रहती है 56 डिग्री 14 मिनट। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रायंगुलेशन में, तो जो इसका एंगल होता है वो 56 डिग्री 14 मिनट होता है। ये भी आप याद रखेंगे वैल्यू। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? बाकी ये तो हम बात कर रहे हैं प्लेन प्लेन सर्वे में, आप ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट की बात करते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में आपका अर्थ कैसा है? आपका ऐसा कर्वेचर फॉर्म का है, तो ऐसा ट्रायंगल तो कहीं मिलता ही नहीं हमको। हमको ट्रायंगल कुछ ऐसा मिलता है। अगर हम फील्ड में बात करें, अगर एक्चुअल में बात करें ज्योमेट्रिक सर्वे का, क्योंकि अगर आपका लेंथ बहुत ज्यादा है तो आप कैसा सर्वे करते हैं? ज्योमेट्रिक सर्वे। प्लेन सर्वे तो आप कंसिडर करते ही नहीं है, तो आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा मिलता है, इसको आप बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल, ये बताई थी मैं आप लोगों को। अब स्फेरिकल ट्रायंगल, बाकी आपका जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। लेकिन स्फेरिकल ट्रायंगल में ऐसा नहीं है। स्फेरिकल ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल की बात करेंगे, तीनों एंगल की, तो ये 180 से इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑलवेज क्या होगा ये? ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। ठीक, इसका कोई भी अगर आप एंगल देख लें,
इसका वैल्यू, और जो कितने तक में वैरी करता है, तो 180 से लेके 540 तक हो सकता है। ठीक है, 540 तक जा सकता है इसका वेरिएशन। 180, इन तीनों का अगर आप सम करेंगे, अगर सिंपल ऐसा स्ट्रेट ट्रायंगल होता है तो इसके तीनों का एंगल का सम 180 होता है, पता है हमको। लेकिन अगर स्फेरिकल ट्रायंगल, तो इसके एंगल का सम 180 से ज्यादा होता है, तो 180 से ज्यादा होगा और 540 से कम रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारे ट्रायंगल्स के जो भी इसमें काम आते हैं सब कुछ बता दी। यहाँ तक क्लियर है? ट्रायंगुलेशन में काम कैसा होगा समझ में आ गया। इसमें आप एक लाइन का मेजरमेंट लेंगे, बाकी तीनों आप एंगल फाइंड करेंगे, उन एंगल और एक लेंथ की हेल्प से आप साइन रूल लगा के बाकी के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे के क्लासिफिकेशन का। तो अगर आप अपने ट्रायंगुलेशन ट्रायंगल को क्लासिफाई कर, तो तीन टाइप के आपके पास इसमें ट्रायंगुलेशन सिस्टम है। एक आपका आता है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, प्राइमरी जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा आपका आता है सेकेंड ऑर्डर, जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं। हाँ, बताऊंगी प्रभांशु आगे। और थर्ड ऑर्डर, जिसको आप टर्शियरी ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास तीन टाइप के सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब आप इसको बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंड ऑर्डर को आप बोलेंगे सेकेंडरी, और थर्ड ऑर्डर को आप बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, अगर बात करें इन तीनों में सबसे एक्यूरेट आप काम किसमें करेंगे, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर में या फिर प्राइमरी में। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट किसमें काम करेंगे आप, थर्ड ऑर्डर में। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका बेस लाइन का लेंथ कितना होगा, जो मैं टिक कर रही हूँ इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लेंगे, बहुत एग्जाम पूछ लेता है ये, कि बेस लाइन का लेंथ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो 5 से 15 किलोमीटर। ठीक है, बाकी जो इसके लेंथ होंगे ट्रायंगल के साइड्स, बाकी के जो इसके दो लेंथ बचे, वो 30 से लेके 150 किलोमीटर तक का होता है। जो इसमें एवरेज ट्रायंगल क्लोजर है, जो उसका एरर है, वो 1 सेकेंड से कम होना चाहिए, लेस देन 1 सेकेंड। तो मेन आपसे एग्जाम में इसका वैसे लेंथ और बेस लाइन ही पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन में जो इसका बेस लाइन होता है ट्रायंगल का, वो 5 से 15 किलोमीटर तक का होता है। ठीक, तो ये मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला डेटा है। दूसरे पे आइए, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका जो आपका बेस लाइन का लेंथ होता है, ये होता है 2 से लेके 5 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, फिर अगर आता है आपके पास थर्ड ऑर्डर, तो इसका जो आपका बेस लाइन का लेंथ होता है, होता है 0.5 से 3 किलोमीटर। तो तीनों का बेस लाइन का जो लेंथ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग डेटा याद रखेंगे। बाकी अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की बात करें, तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर आप कोई ट्राइंगल है ना आपका, तो ये जो आप एक ट्राइंगल बनाए, इसको आप बोल रहे हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर ट्राइंगल। इसके बाद आपने इसको और डिवाइड कर दिया, इसको आपने और डिवाइड कर दिया ऐसा, तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ट्राइंगल। इसको आपने और डिवाइड कर दिया, और तो इसकी हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर ट्राइंगल। क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा आप एक्यूरेसी से काम करेंगे किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद थर्ड में। बाकी आपको तीनों का जो बेस लाइन का लेंथ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उसको याद रखेंगे, कॉपी में भी लिख लेना अपने। चलो, ये हो गया। अगर हम ट्रायंगुलेशन फिगर को क्लासिफाई करें कि आप कैसे कैसे अपने ट्रायंगल्स को बांट सकते हैं, तो पहला आपके पास है सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल। पहला क्या आपके पास, सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल। ये दिख रहा है आपको? एक मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास लाइन, जैसे मान लो कोई रोड है, जिसका भी ऐसा कुछ चीज का आपको सर्वे करना है जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, तो वहां पे आप कैसे करेंगे, एक लाइन में आपने ट्राइंगल में बांट दिया, इसको आप बोलेंगे सिंगल चेन ऑफ ट्राइंगल। अगर विड्थ में थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपने उसको डबल लाइन में कर दिया, देखो ऐसा डबल, उसका बोलेंगे डबल चेन ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास बोला क्वाड्रिलेटरल फिगर, तो ऐसा कोई अगर फिगर है जिसमें क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं आपके पास,
क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें आपके पास 4 ये हैं लेंथ, ये दिख रहा है, ये 4 के पास ABCD, तो इसको आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो इसको आप बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल फिगर। आप ऐसे अगर आप अपने पूरे एरिया को कन्वर्ट कर रहे हो। बाकी एक होता है सेंट्रल पॉइंट फिगर, आपके पास क्वाड्रिलेटरल भी है, मान लीजिए पेंटागन भी दिख रहा है वहां पे, हेक्सागन भी दिख रहा है, मतलब बहुत सारे वेरियस अलग अलग शेप आपको अगर आपके फिगर में दिख रहा है तो इसको आप बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट फिगर। क्या बोलेंगे? सेंट्रल पॉइंट फिगर। अब मैं आपको बता दूं कौन चीज कहाँ। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.